और कालू पीर उसके यहाँ एक तालाब था, तालाब में मच्छी बहुत थी। उसने सोचा, कह लगे आज तो राजा भी गया और जो है मच्छी उठाइए, जाल गिर लिया रात को। उधर झगड़ा नहीं हुआ, पसर में स्टेमसी सेना वापिस आ गई। सेना वापिस आ गई तो जो है उसने देखा कि भी आज मारे गया, आज मर गया, आज नहीं बचे। अब कपड़े भी कहीं काट के दूर रख रखे थे, अब उनसे राख रोक सी ठाई और जो है काय पे मसल ली और मसल कर आंख मीच के बैठ गया। राजा की निगाह पड़ा को हो भाई ये तो हमारे तालाब पे कोई साधु तपे लग रहा। उसने अपना जो दुसाला उठा गया था वो उसके ऊपर साधु के गिर दिया, कालू के ऊपर। कह लगे भाई इसका भोजन की व्यवस्था करो और जो है ये साधु तप रहा, बहुत जुल्म हो रहा ठंडी में। तो यहाँ कालू लिखते हैं उस दोहे को अपनी पुराण के अंदर, तो वे कहते हैं काल डरा कालू काप्या भय मान गया भोपाल। काल डरा कालू काप्या, कालू नाम उसका था और काल जो है जिसे मारने के लिए बाज तो मरेगा, वो भी डर गया, वो भी नहीं दोहराया। काल डरा कालू काप्या भय मान गया भोपाल और बाणा दीन दयाल का दुनिया करें सलाम। साधु लक्षण दया, क्षमा, शील, विवेक, बोलने वचन सुधार, 5 लक्षण साधु के कहीं कभी लोचा। तो सिर का ताज के हासन तो दयालु, कभी किसी का बुरा नहीं करे, कभी भी नहीं करे। अपने आप दुखी हो जाएंगे पर बाकी किसी का बुरा नहीं करे, कभी नहीं करे। तो शिरोमणि की रहनी, दूसरे नंबर संसार में दुनिया में रहते हैं, मर्यादाओं के साथ रहते हैं, साधु लंगोटियों के पक्के होते हैं। करंट है, बीच में ही करंट है, शब्द का ज्ञान पार ब्रह्म। तो इसे महापुरुष कह रहे 4 जुगों का खेल है। गुरु ग्रंथ में भी लिखे गए पॉइंट, अक शब्द है जमीन, शब्द है आकाशा, कहे नानका सारी सृष्टि शब्द की भाषा, सब घट शब्द ही तो आचा। तो शब्द का नाम मणि है और शब्द के भेदी रविदास महाराज थे। शिरोमणि की उपाधि दी गई महाराज, लय थे बिल्कुल एकदम, समाये भी थे शब्द के अंदर। तो शब्द ये वो पावर है, ना जन्मता ना मरता, नहीं धरता अवतारा, करता कर्म रेख से न्यारा का न्यारा। जन्म मरण में आवे तो पुत्र पुत्री कहलावे। अब पुत्र पुत्री बन गया तो पिता तो रहा। अब 4 जुगों का नारा है, आज का नहीं है। बोलो साधो सत साहब, साहब सबका बाप है, पुत्र किसी का ना, और जो साहब पुत्र बने साहब भी ना। अब सत्संग समझा रहे हैं, सच्चाई समझा रहे। हमारे महापुरुषों ने सत्संग करे, किसी की कथा कीर्तन ढोला सांग तमाशे नहीं करे। सत्संग वर्तमान में होता है, भूत भविष्य में नहीं होता है। गुरु शिष्य वर्तमान में होते हैं। वक्ता जो पद होता है वो गुरु का पद होता है और श्रोता जो पद होता है वो शिष्यों का पद होता है। तो गुरु पद जो है महापुरुषों ने, समनदास महाराज ने भी रुका दिया इसके बारे में, बहुत समझाया जनता को, लेकिन समनदास क्यों तो पीछे लग गए पर उसके गुणों को नहीं समझ पाए कि कहना क्या चाह रहा, क्या कहना चाह रहा। गु और रू, गु और रू तो अक्षर शब्द के, गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश। या फिर कह रहे महापुरुष, जो गुरु को काया जाने सो नर कहिए अंध, इसे दिख नहीं रहा कुछ भी। जो गुरु को काया जाने सो नर कहिए अंध, और 4 दाग गुरु में आते नहीं, वही कटे तेरे मरण जीवन के फंद। 4 दाग कौन से? एक तो लोग अग्नि में मरे हुए को फूंक देते हैं,
एक जल प्रवाह कर देते हैं समुद्र तट के, एक जो है मुसलमान मिट्टी में दबा देते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इस तरीके के जहाँ गुफाएं हैं वहाँ ठाके चील कौओं या जानवरों के लिए रख देते हैं उसे। ये है में 4 दाग। तो शब्द में तो 4 दाग नहीं आते, 4 दाग इस काया में आते हैं। बोलता किसी भी अंडे में, जेर में कोई बच्चे में पेट में आवाज नहीं है, सारी बाहर आने के बाद प्रवेश होती है। ये माया रूपी वाणी है, जीव रूपी माया रूपी और मन घड़ंत, ये कुछ ऐसे घड़ रखे हैं लोगों ने और महापुरुषों के सत्संग के साथ जोड़ दिए। बिचल गए, होश नहीं रहा, श्रोता बिचल गए, क्या कह रहा है इसे पता ही नहीं, कुछ होश कहता जा रहा है। ये वेदनिक तो कह क्या रहा, इसका मतलब क्या पड़ेगा, क्या संकेत दे रही है वाणी इस समाज में, कोई होश। तो शब्द किसी के गर्भ में नहीं आता है, गर्भ से बाहर होता है। ज्ञान की इंद्री बाहर खुलती है, गर्भ में ना मुंह खुला हुआ है, ना नाक खुला हुआ है, और ना कान खुले हुए हैं, ना जिह्वा खुली हुई है, अभी श्वास है। सच्चाई है, सतमत गैर गंभीर, हिंदू का राम तो मुसलमानों का खुदा। महापुरुषों ने सत्संग करा, राजाओं से या हिंदू मुसलमानों से नहीं देखा है। सच्चाई सबके अंदर व्यापिक है, वही नारी में, वही पुरुष में। मोह को कहा ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, मैं काशी में ना कैलाश में, ना मैं वहां कैलाश पर्वत में ना काशी में रहता। सब घट मेरा साईं है। मेरा साईं किसे कहते हैं, जैसे कि फारसी लफ्ज है ये, साईं कहते हैं जो नारी का पुरुष होता है। तो ऐसे हमारा साईया, सब घट मेरा साईया। ये नहीं कहा गोड्डे में मेरा साईया, पेट में अपना साईं नहीं बताया। सब बोलता आवाज, आवाज जो बनती है हमारी यहीं से ही बनती है। यही पॉइंट आर्यों ने भी लिखा, आदि शक्ति श्री सरस्वती आदि हरिओम नाम। हरिओम जो रविदास महाराज ने भी कहा, खरी का हीरा छोड़ के तके और उनकी आस, और ये नरियनपुर जाने से भाग रहे रविदास। उन्होंने भी साफ कहा और उन्होंने भी अपने मंत्र में साफ लिख दिया, आदि शक्ति श्री सरस्वती। सुर कहाँ बनती, हमारी सुर कहाँ बनता है आवाज गाने की, कंठ में, पेट में नहीं बनती, नाक मुंह में नहीं बनती, कंठ में बनती है। तो इस आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति श्री सरस्वती हरिओम नाम। बिना नाम के इस काया को, किसी चीज को क्या पुकारोगे, नाम तो सत्य है, किसी का जन्म भी नहीं लिया, इस सृष्टि को चलाता, जन्म नहीं लेता, नाम सत्य है, किसी का जन्म नहीं ले रहा, बाहर है, हर चीज का टीका रखता है। भाई ये बाजा है, ये ढोलक है, ये है, ये जो है मेरे हाथ में माइक है, ये तकत है, ये सिंहासन लगा रखा है, साहेब जी चरपाई पर लौट रही। नाम किसने रखा, शब्द ने। आवाज से पुकारता है, आवाज ही सुनती है, ना काया सुनती और ना काया पुकारती। एक जगह फिर कह दिया महापुरुषों ने वेद के अंदर, तो उन्होंने कहा, हिंदू ने बहरे कर लिए कान, मुसलमान ने हड्डी कर ली बुद्धि। मुसलमान ने हड्डी कर ली बुद्धि, हिंदू ने बहरे कर लिए कान, और जो तेरी जबान के बोले, बताइए हिंदू है मुसलमान? तो इस मजमू से भी दूर है, जाति से भी दूर है, धर्मों से भी दूर है, राजनीति से भी दूर है, धर्म नीति से भी दूर है। हमारे महापुरुषों ने सत्संग करे, झूठ नहीं बोले। जीव को रुका देकर कह दिया, हमारे में इतनी पावर है, हम जीव को पार कर दें। और महापुरुष में पावर थी और है। समनदास जिसको दोहरा बैठा कर समझा दिया 2-4 और आशीर्वाद दे दी, चली माइंड खोल दी। तो माइंड जब खुलता है तो जीव को सच्चा बनाइए। ना तो हमने
देखी काहे को कहे आत्मा, ना हमने परमात्मा देखे काहे को परमात्मा कहे, ना हमने ईश्वर देखा काहे को ईश्वर कहे, ना हमने हरिओम देखा काहे को हरिओम कहे। ये सब शब्दों का जाल, इस शब्द का ही जाल है, शब्द का ही जाल है, इस आवाज का ही जाल है। आवाज नारी पुरुष नहीं है, अब ये नार है पुरुष नहीं है, न्यारा है। पुरुष कहूं तो है नहीं, नारी भी कहा ना जा, दोनों के बीच सूक्ष्म गए समा। सूक्ष्म कहे बहुत नन्हे को। तो ऐसे ही भी जग में उन लोगों ने पॉइंट लिख दिए, शब्द मारे गिर परे शब्द ही छोड़े राज, जो जो शब्द विवेक करे तिनके सरे काज। तो जन्म मरण से रहित है, लेकिन संतों की शरण में आप पहुंचोगे, संतों की मर्यादाओं को समझोगे तो साथ आपका भला होगा। सच्चाई है, सत्संग है, झूठ नहीं बोल रहे कई महापुरुष, किसी कथा कीर्तन नहीं कर रहे हैं। तो सच्चाई के लिए ही सत्संग कराते हैं। और हमारे महापुरुषों ने कहा सत्संग करते रहियो, छिपण मत दियो। इसे लोग छिपाने वाले बहुत आवेंगे, बहुत लोग आवेंगे इसको बंद करने वाले, उल्टी सीधी शिक्षा देकर, लेकिन इसे छिपने नहीं देना। मुक्ति यही, मुक्ति है इस चोले में। इंसान का चोला खुद खुदा, राम जैसा, शिव जी जैसा, ब्रह्मा विष्णु जैसा, गुरु शिष्य जैसा। इस चोले में तो गुरु शिष्य बनते हैं, पशुओं के चोले में तो गुरु शिष्य नहीं होते। तो ये इंसान का चोला जो है गुरु शिष्यों जैसा, यही है वो मुक्ति का चोला। रविदास महाराज कह रहे भाई जीवन मुक्ति सो मुक्ति, मरने के बाद किसी की मुक्ति ना, और जो मरने के बाद मुक्ति हो तो काहे जीव 84 थे, काहे को इस चारों खानी में धक्के खाने पड़े। तो इसमें ज्ञान होता है और इसमें मर्यादा, महापुरुषों ने रास्ते बताते हैं, समझाते हैं, भाई इसमें तो मरण जीवन से दूर हो जाएगा। ये हमारे संत जो हैं जिनको सिर्फ ताज कहा, कामी का गुरु कामनी, लोभी के गुरु दाम, और कबीर के गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। तो इनको मर्यादा सीखी हुई है, अपनी रहनी में रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपने आराम से जीवन, कभी किसी का बुरा नहीं करे, ना किसी की तोही में बढ़े। तो हकीकत राम पे कई गुना पावर ज्यादा है संतों के पास, कई गुना पावर ज्यादा है। इतनी पावर राम में नहीं थी दशरथ के पोत में जितनी इन संतों के बीच में। इनमें जो लक्षण पहले बोल दिए, मैं क्षमा भी इनमें है, दया भी इनमें है, शीलता भी इनमें है, प्रेम भी इनमें है, विचार भी इनमें है। कोई भी वचन शब्द बोलते हैं तो सोच विचार कर बोलते हैं, उठपटांग नहीं बोल सकते कभी। तो संतों का तो एक कैसी रहनी होती है, महापुरुष कहेंगे संतों के बारे में, साधु के दर्शन भले आई टले बला, और जो सूली मस्तक चढ़ी वो कांटों में ढल जाए। इतने प्रेम के सागर होते हैं सब। अपने मीठे वचन, सच्चे वचन देकर 50 पतियों से रास्ता बता दें, भाई यहाँ पर निकल जाए, रास्ता ठीक है। तो संत सदा सच्चाई की तरफ को ले जाते हैं जीव को। पहला नंबर मेरे भाई, माताएं, बहनें, 45 साल की उम्र के बाद में ब्रह्मचर्य, नारी हो चाहे पुरुष हो, तंदुरुस्त रहोगे, रोशनदार रहोगे और विचारमान रहोगे, सब बीमारियों से दूर रहो। अपनी रहनी संतों के पास जाकर पूछो, उनसे शिक्षा लो, भी समझा देंगे, तो उनकी दयालु है पर समझा दें। तो वहां से शिक्षा लेकर और जाए, तो बस थोड़ा सा खेल है। गुरु ने मोह सैन लखाई, सैन यही तो है। कंधे को सैन नहीं कहते, सिर को सैन नहीं कहते, इधर उधर सैन नहीं कहते, सैन ही नहीं को कहते। बल्कि महापुर में 7-8 में एक महाराज जी हो गए बहुत दिनों पहले, मैं उसका एक छोटा सा इतिहास पढ़ा था। उन्होंने कहा था, कैंगुल आसमान जमी से कितने अंबर तारे, कितने पत्ते वनस्पति में नहावे कितने बार।
तो उसने बड़ा शानदार टीका रखा है इस पॉइंट का। अक दो उंगल आसमान जमी से, दो अंबर के तारे, दो ही पत्ते वनस्पति में, नहाता भी दो बारे। उसकी कहावत है ऐसी। तो मेन पॉइंट सच्चाई जो की तो है। रहनी संत रहनी सिखाते हैं भाई। पुरानी कहावत है कि में एक दृष्टान आया उनका बांधवगढ़ वालों का। बांधवगढ़ वालों ने लिखा है पॉइंट। तो उन्होंने लिखा, खोद पीट धरती से काट पीट बन राय, कड़वे वचन साधु से और सहे ना जाए। धरती को तुम कितनी खोद पीट लो, कोई कुछ नहीं कहती। साधु को तुम कितने उल्टे सीधे वचन कह दो, वो कभी तुम्हें अपनी तरफ से पूरा नहीं कहता, सब बर्दाश्त करता है। तो क्या महापुरुषों ने एक और रहनी बताई साधु की, अखार चले सो संतर जीत चले अभिमानी, मान बड़ाई ईर्षा ये है नरक की खानी। संत हारा बढ़िया होता है, अपने को हारा समझेगा उतना ही रहनी में आ जाएगा। अहंकार नहीं आने दे भूल कभी कभी अपने को। अहंकार सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो यहां महापुरुष देवेगा भाई एक थोड़ा सा, तो यहाँ रहनी समझा रहे महापुरुष। क्या कह रही इस रहनी में? मारेगा ऐसा हो गया भाई।